हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 1 से 10 अप्रैल तक, उसकी रीडिंग्स है ये। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली सबको। ईश्वर करे आपकी जीवन बहुत सारे रंगों से, ब्यूटीफुल कलर से भरी रहे, हमेशा खुशियों से भरी रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और लाइकली आउटकम। लेकिन यहाँ एक चीज स्पेशल है कि हम लास्ट में इस बार एक यस और नो क्वेश्चन लेंगे। तो मैं कार्ड शफल करूंगी तो यस निकलेगा तो यस बताऊंगी, नो बताऊंगी। ये 10 डेज के लिए ही है, ये जो यस नो जो भी है ये 10 डेज के रीडिंग के लिए ही है। इसकी वैलिडिटी 10 डेज ही है, मतलब अभी से 10 तारीख तक की वैलिडिटी है। अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच जो आप सपोर्ट दिखाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड है, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साजी, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। King of Cups, 2 of Cups, 10 of Wands, 3 of Swords, the World, the Fool। तो यहाँ साजी तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से आप डील कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत प्यार है आपके पर्सन के मन में, बहुत ज्यादा लव ऑफर आना, प्यार करते हैं आप अपने पर्सन से। 2 ऑफ कप्स दोनों साइड की म्यूचुअल लव होती है। 2 ऑफ कप्स वन साइडेड लव नहीं होती। आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे कुछ के लिए आपके पर्सन आपसे बड़े उम्र में हो सकते हैं या मैरिड भी हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं मैरिड और बड़े अपने पर्सन से। लेकिन कुछ के लिए ये यहाँ नया लव भी है, न्यू बिगिनिंग्स भी है। तो जैसा सिचुएशन है वैसा ले, वैसे ले। तो बहुत प्यार, इक्वल गिव एंड टेक, बहुत सारा प्यार दोनों ही साइड आपके मन में तो है ही, आपके पर्सन के मन में भी है। कुछ के लिए नया लव ऑफर है, जो मैंने बताया न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पे। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो दोनों कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी ने बहुत ज्यादा आपका दिल बहुत ज्यादा बुरी तरह टूटा है, क्योंकि रिलेशनशिप में अब आपको लगने लगा ये रिलेशनशिप बोझ हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, नॉन कमिटल है आपके पर्सन। दिल दुखा है आपका, बहुत चुभा है, चीजें बोझ सा बन गया है। अब आपको लग रहा है कि इसको उठाना, अब रिलेशनशिप ये इसमें कहीं जाएगा कि नहीं, ये लास्ट है, ये एंड है आपके पेन का। तो आप बोझ तले दबे हुए हैं रिलेशनशिप को। तो ये जो थर्ड पार्टी से, ये शायद आपको पता चली होगी आप रिसेंटली कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, कोई और है उनके लाइफ में। तो अब आप इस रिलेशनशिप को ले जाएं आगे या यहीं खत्म करें, ये आप इस स्थिति में है कि इसको उठाएं या गिव अप कर दें। क्योंकि आपको भी पता चल गया है कि ये ऑलमोस्ट खत्म है। यहाँ आप कोई होप नहीं देखते, कोई होप जो बोलते हैं वो नहीं दिख रहा आपको, कोई रोशनी नहीं दिख रही। तो इस तरह की एनर्जीज है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स है। तो कोई एक, आप शायद एक साइकिल खत्म करके नई जर्नी पे जा रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स के जा रहे हैं, एक नया लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, कोई नई बिगिनिंग के तरफ जा रहे हैं। एक साइकिल क्लोज करके, एक साइकिल को खत्म करके आप न्यू बिगिनिंग के तरफ जा रहे हैं, फूल कार्ड के साथ। यहाँ पे कुछ के लिए ये है, कुछ के लिए अगर आपके पर्सन बाहर हैं कहीं, अब्रॉड है, कहीं दूसरे देशों में है, दूसरे देश में है, वर्ल्ड की कार्ड है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है आप लोगों में, वहां हो सकता है आपके पर्सन जर्नी कर रहे हो मिलने के लिए, जर्नी करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, जर्नी की प्लानिंग कर रहे हैं मिलने के लिए, ये कुछ के लिए है। तो यहाँ पे राशियां टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और लियो हो सकते हैं, ये राशियां हैं यहाँ पे। चलिए आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। या आप ट्रैवल करना चाहेंगे या आपके पर्सन ट्रैवल करना चाहेंगे मिलने के लिए। आपके पर्सन की एनर्जीज।
10 ऑफ wands, तो यहाँ भी दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, एस ऑफ कप्स with the 4 of swords, the hanged man with the 2 of cups। यहाँ पे कोई पर्सन, आपके पर्सन को अब ये बोझ लग रहा है, इसके ऊपर वो अब काम नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि बहुत बर्डनिंग हो गई है सिचुएशन, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे अभी काम करने में इस रिलेशनशिप पे। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इनको लगता है कि बहुत सारा काम है इस रिलेशनशिप में और अब ये नहीं करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप का जो काम है। यहाँ पे कोई पर्सन, आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है नया बिगिनिंग्स हो, कुछ के सैजिस आपके पर्सन के लाइफ में नई बिगिनिंग्स कोई है, नया लव है कोई उनके लाइफ में। एस ऑफ कप्स, जिनके बारे में वो सोचते हैं, जिनके न्यू बिगिनिंग है किसी के लिए, तो वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में सोचना, देखना, फोटोज, पिक्स देखना, ये सारी चीज कर रहे हैं। कोई नया पर्सन है, न्यू बिगिनिंग, ये बहुत पुरानी लव नहीं है, हफ्तों, महीनों या कुछ महीनों पुरानी न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है, या आ सकते हैं अभी इस समय में भी आ सकते हैं जिस समय की ये रीडिंग है। तो यस, वो उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन नहीं ले रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं, या फिर इन्हें कोई पसंद है, कोई पसंद है, ये मुझे लगता है उनके बारे में सोच रहे हैं और प्रपोजल करने का सोच रहे हैं, प्रपोज करने का सोच रहे हैं। आपके पर्सन किसी नई बिगिनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं और या उनको प्रपोज करने का, या ऑलरेडी अगर शुरू हुई है कुछ हफ्ते, कुछ एक आध महीना पहले ये तो उनके बारे में सोचा जा रहा है, यही दिख रहा है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट है द हैंगमैन विद द 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ तो आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक, आपके बारे में सोचना है। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। याद करना वो लम्हे, मिस करना, वीडियोस देखना, फोटोज देखना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है आपको देख देख के खुश हो रहे हैं, एनर्जी में है, सोच रहे हैं कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, इस तरह से भी कुछ के लिए एनर्जीज है। इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो रिलेशनशिप में, इस तरह की है। 2 ऑफ कप्स, फुलफिलिंग हो, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो, ये दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम क्या निकलती है साजी। लाइकली आउटकम आपके और आपके पर्सन के बीच। Nine of Cups, the Hierophant with the 6 of Cups in reverse, Knight of Wands, Knight of Cups, the Ace of Cups। तो यहाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस हैं, यही एनर्जीज हैं यहाँ पे। कर्क, वृश्चिक और मीन, और टॉरस, वृषभ हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी से अरेंज मैरिज या शादी के लिए सेक्स ऑफ कप्स एनर्जी से निकल रहे हैं। मतलब आपके एनर्जी से, अगर आप इनके एक्स हैं या आपसे रिलेशनशिप थी, वहाँ निकल रहे हैं। कहीं और शादी के लिए कहीं और अरेंज मैरिज हो सकती है, कोई और कमिटमेंट हो सकती है, वहाँ है जो अभी ये इमोशनली इनको फुलफिल कर रही है। चाहे घर वाले खुश हैं या सिचुएशन ठीक हो रही है, जो भी कारण हो उससे ये इमोशनली ये दुखी नहीं है सच। लेकिन हाँ, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आने से ये पास्ट की एनर्जीज भी हो सकती है, एक्स की एनर्जी है, आपकी हो सकती है यहाँ पे। तो दिख रहा है कि अब इनको लगता है कि इनको छोड़ना पड़ेगा पीछे, अपने पास्ट को हटाना पड़ेगा, एक्स की एनर्जीज को, क्योंकि ये कोई नया बंधन, शादी कर रहे हैं या एंगेजमेंट कर रहे हैं किसी और के साथ, और ये इमोशनली फुलफिल कर रहे हैं। इमोशनली ये फुलफिल्ड है, क्यों इन्हें ये नहीं लग रहा कि इन्हें दुखी हैं, अपसेट हैं छोड़ने के बाद। इनको कहीं पे जो भी कारण हो, ये उस चीज से अभी इमोशनली ये फुलफिल्ड है, हैप्पी है स्टेट में। यहाँ पे अब ये सबके लिए ये सिचुएशन नहीं होगी, तो जिनके लिए है वही ले। जिनकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, लॉजिकल दिमाग से सोच रहे हैं, इसलिए पुराने पर्सन को भुलाना और
नई रिश्ते के तरफ जाना, चाहे मैरिज, एंगेजमेंट, अरेंज मैरिज हो सकती है, घर वालों ने फिक्स करी हो सकती है, सामाजिक बंधन हो समाज में, कास्ट में, रिलीजियस हो सकती है, जो भी इशू है तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपके पर्सन ने कि हाँ ये इशू है, या आपने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो उससे इमोशनली फुलफिलिंग जगह पे ही है कि कि चलो पेरेंट्स खुश हैं, चलो समाज खुश है, चलो ये खुश है, वो खुश है, दूसरे सब खुश है, तो आप भी खुश हैं, इस तरह से। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ कप्स विद द एस ऑफ कप्स, कोई इन एंड आउट एनर्जी आ रहे हैं आपके जिंदगी में, प्यार का कम्युनिकेशन लेकर के, एक नई बिगनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, फिर से आप जान जाइए। लेकिन ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, इन एंड आउट, स्टार्ट एंड स्टॉप इनकी रिलेशनशिप, ये कमिटमेंट वाले नहीं होते। तो ये मैं बता दूं कि ये लव मैसेजेस तो कुछ साजी आपको मैं बता दूं, अगर आप अभी न्यू लव देख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशन रहे, कोई बहुत ज़्यादा प्यार जताने लगे, कोई बहुत ज़्यादा आपको लव मैसेजेस, तो आपको लगे कि अरे आप मेरी तो दुनिया ही बदल गई, थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा स्लो जाएं, क्योंकि ये इन एंड आउट, जैसे ही आप इनके प्यार में पड़ेंगे ये निकल जाएंगे। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है, चॉइस आपकी है, क्योंकि फिर बाद में तकलीफ होती है काफ़ी। लेकिन यहाँ पे कोई चाह रहा है, बहुत पैशनेट है, वो लव मैसेजेस भेज रहा है एक नई बिगनिंग के साथ, नई बिगनिंग, ये इन एंड आउट एनर्जी है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं नया ही रिश्ता हो, पुराने रिश्ते में भी ये वापस आ रहे एक नई बिगनिंग के लिए, छोड़ दिया होगा पहले, फिर वापस एंट्री कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, मेष, लियो, लियो सिंह, सजिटेरियस धनु, और यहाँ पे कैंसर कर्क, पाइसिस मीन, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ये राशियां हैं, ये भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। तो ये है आपकी आउटकम। चलिए देखते हैं यस और नो क्वेश्चन। क्वेश्चन सोच लीजिए अपने मन में साजी। तीन ही शफल में करूंगी, जो क्वेश्चन, जो कार्ड आएगी यस या नो मैं बता दूंगी आपको, जिस सिचुएशन से रिलेटेड आएगी वो बता दूंगी। इसके बाद बस एक लास्ट शफल। द स्ट्रेंथ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये जॉब के लिए ये पॉजिटिव कार्ड है, आप अपना दिखाएंगे कि आप कितने काबिल हैं और बहुत प्राइड, लेकिन लव के लिए आपके पर्सन अभी भी विद होल्ड कर रहे हैं, इमोशंस नहीं दिखाएंगे, अपना इमोशन रहते हुए भी कंट्रोल में रहेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कम्युनिकेशन होगी तो नहीं होगी अभी, ये 10 डेज के लिए ही है। लेकिन नौकरी रिलेटेड, कहीं कंपटीशन से रिलेटेड, वहाँ अगर आप कर रहे हैं तो यस, आप अपना हुनर दिखाएंगे, अपनी टैलेंट दिखाएंगे, और ये यस कार्ड है उसके लिए, स्ट्रेंथ की कार्ड। तो दिस इज इट। अगर आपको ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।